इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के बड़गाम में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। बड़गाम इस वक्त पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया और इसी ब्लैकआउट के बीच ये धमाके की आवाज सुनी गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। बड़गाम में फिलहाल ब्लैकआउट कर दिया गया और इसी ब्लैकआउट के बीच तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। ये जो एक ऑब्जेक्ट हमें आसमान में नजर आ रहा है, मनीष इसके बारे में बेहतर जानकारी देंगे कि ये क्या है। क्या ये लाइट है या किसी तरीके का ऑब्जेक्ट है जो रडार में ट्रेस हुआ हो। मनीष, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो, आप समझा पाए कि ये जो तस्वीर है ये क्या है। देखिए, इस समय जो ये तस्वीरों के माध्यम से समझ में आ रहा है, दरअसल ये ब्लिप तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ब्लिप को ये कोई एरियल थ्रेट है जिसे एरियल इंगेज किया गया है या फिर क्या है, उसके बारे में अभी औपचारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है। इसीलिए चूंकि बहुत ही बेहद गंभीर समय है, तो इसीलिए काइट फ्लाइंग मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो ये तस्वीरें देख के लग रहा है वो ब्लिप दिखाई दे रहा है। अब ये ब्लिप किस तरीके का है, क्या है, फ्रेंडली है या फो है, यानी दुश्मन का है, ये अभी देखने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। जो हमारे सोर्सेज हैं इस समय बड़गांव में अलग अलग लोकेशंस पे, उनसे हमने ये पूछा ज़रूर है कि ये क्या है और क्या इसे काउंटर किया गया है, क्या इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है या फिर ये अपना ही कोई उपकरण है। तो इसके बारे में अब से कुछ देर बाद ये जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये बड़गांव का एरिया इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी से कुछ देर पहले मीरगुंड एरिया है बड़गांव का, वहाँ पर ड्रोन देखा गया था जिसको वहीं के जो सीआरपीएफ के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया और साथ में भारतीय सेना ने उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया। उसकी वजह यह है कि बड़गांव का एरिया की प्रॉक्सिमिटी जो एयरपोर्ट है, श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है, उससे बेहद करीब है। और जो जब टेक ऑफ और लैंडिंग होती है, आप ये समझ लीजिए कि बड़गांव में बैठकर आप आसानी से ये देख भी पाते हैं। तो इसी वजह से ये जो बहुत करीबी प्रॉक्सिमिटी वाला जो एरिया है, इसको ध्यान में रखते हुए अब एहतियातन तौर पर उस समय फायर किया गया था। लेकिन ये तस्वीरें कहाँ की है, क्या है, और ज़ोरदार धमाका होने के साथ साथ पूरा ब्लैकआउट हो गया, उसकी वजह ये थी क्योंकि प्रिकॉशंस हर जगह लिए जा रहे हैं ताकि कहीं से भी कोई भी दिक्कत या मशक्क़त या मुश्किल किसी को भी ना हो, सिविलियन लोगों को ना हो और आतंकवादियों के पनाहगाह पाकिस्तान का सफाया किया जा सके। बिल्कुल। और देखिए मनीष, आप जैसे कि जानकारी दे रहे हैं, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आसमान में इस वक्त जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वो एक्चुअल है क्या। अब से कुछ ही देर में मनीष हमें ये बताएंगे, लेकिन आपको बता दें इसीलिए एहतियातन तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें सस्पेंड किया गया। वहां पर जो सर्विसेज है फ्लाइट की, उसे सस्पेंड किया गया अगले 6 दिनों के लिए। 15 मई तक के लिए 32 एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं और श्रीनगर भी उन एयरपोर्ट्स में से एक है जिन्हें एहतियातन बंद कर दिया गया है। श्रीनगर का एयरपोर्ट सबसे पहले ही बंद किया जा चुका है 12 मई तक के लिए, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। फिलहाल 15 मई तक के लिए देश के 32 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें बंद किया